चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में एक नया विवाद शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के अधिकारियों ने कनाडा के अल्बर्टा प्रांत को अलग देश बनाने की मांग कर रहे अलगाववादी समूह ने नेताओं से मुलाकात की। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से अब तक अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी 3 बार अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं से मिले। ये नेता अल्बर्टा को कनाडा से अलग कर एक स्वतंत्र देश बनाने की वकालत कर रहे हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करने को कहा। कार्नी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी प्रशासन कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। अमेरिका में डंकी रूट से एंट्री करने के मामले में बीते एक साल में हर रोज 65 भारतीय पकड़े गए। जनवरी से दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी बॉर्डर एंड कस्टम ने कुल 23,830 भारतीयों को पकड़ा। विभाग के मुताबिक एंट्री के मामले घटे हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में 2024 में कुल 85,119 भारतीय पकड़े गए थे। अधिकारियों ने बताया कि इस बार एक नया ट्रेंड भी सामने आया है। अमेरिका में एंट्री करते पकड़े गए सभी भारतीय सिंगल एंटिटी यानी अकेले ही थे। कोई भी भारतीय परिवार के साथ नहीं पकड़ा गया, जबकि 2024 में पकड़े गए भारतीयों में से करीब 20,000 भाई पत्नी या बच्चों के साथ अमेरिका में अवैध रूप से एंट्री कर रहे थे। वही अमेरिका में कनाडा और मेक्सिको बॉर्डर के बजाय अब तुर्की दुबई रूट से अवैध एंट्री के मामले सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगस से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत वेनेजुला के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि दोनों देशों ने सभी क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करने, विस्तार देने और आने वाले वर्षों में संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए साझा विजन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब वेनेजुला में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुला में एक सैन्य अभियान चलाया था। इस दौरान वेनेजुला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलसन मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद 5 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगस को वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने सेना के कमांडर इन चीफ का पद भी संभाला और देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। ईरान की सेना ने दावा किया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके ड्रोन और मिसाइलों को नेटवर्क इन हमलों को नाकाम कर सकता है। ट्रंप ने 28 जनवरी को ईरान से परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने को कहा था। ऐसा न करने पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि ईरान पर अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा है कि सेना राष्ट्रपति के किसी भी सैन्य आदेश के लिए तैयार है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम होगी। विधायक दल की मीटिंग के लिए सुनेत्रा शनिवार सुबह मुंबई पहुंच गई है। फिलहाल वे अजीत के आधिकारिक आवास देवगिरी में मौजूद है। उनके साथ उनका बेटा पार्थ भी है। 62 साल की सुनेत्रा फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा के किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। शनिवार दोपहर 2 बजे एनसीपी के विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की मीटिंग होगी, जहां उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नाम के ऐलान के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। शपथ ग्रहण शाम 5 बजे होने की संभावना है। सुनेत्रा वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद यह पद खाली हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अजीत के बड़े बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है। हालांकि पार्टी परिवार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में छिपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार सुबह से मुठभेड़ शुरू हो गई। ये आतंकी पिछले एक हफ्ते से इलाके में छिपे थे। सेना की व्हाइट नाइट कोर के मुताबिक ज्वाइंट ऑपरेशन 83-1 के दौरान कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को डोलगाम में आतंकियों का इनपुट मिला था।
इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान एहतियातन सिंहपोरा, चिंगम और चतरू को कवर करने वाले 6 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। 15 दिन यह चौथी बार है जब इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही है। ऑपरेशन त्रासी 18 जनवरी से शुरू हुआ था। तब मंडराल सिंहपोरा के पास सोनार जंगल में मुठभेड़ के दौरान एक पैराट्रूपर शहीद हो गया और 7 सैनिक घायल हो गए थे। हालांकि आतंकवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। राहुल गांधी की फटकार के बावजूद पूर्व सीएम व जालंधर से कांग्रेस सांसद रणजीत सिंह चन्नी चड्ढा सिख नेता के साथ न आने पर अड़ गए हैं। राहुल की दिल्ली मीटिंग के बाद शुक्रवार को लुधियाना के मुल्लापुर दाखा में बड़ी रैली हुई। राहुल की हिदायत के बाद इसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के आने की उम्मीद थी। बाकी तो सभी नेता पहुंचे लेकिन रणजीत सिंह चन्नी नहीं आए। माना जा रहा है कि पार्टी में बड़ा पद या सीएम चेहरा बनाने तक उनकी नाराजगी दूर नहीं हो रही। वही सीएम रहते किए कामों को सोशल मीडिया पर गिना रहे हैं। वही चन्नी के दलितों को पार्टी में अपर कास्ट के बराबर भागीदारी न देने के आरोप का भी तोड़ निकाला जा रहा है। कांग्रेस ने पंजाब में चन्नी की जगह अब फतेहगढ़ साहिब सांसद डॉक्टर अमर सिंह को आगे कर दिया है। कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप के इस दाव और राहुल गांधी की हिदायत की अनदेखी के बाद चन्नी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। बीजेपी उन्हें पहले ही पार्टी में आने का ऑफर दे चुकी है। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे प्रवर्तन निर्देशालय ने झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार को नोटिस जारी किया है। ईडी ने बरियातू रोड स्थित बर्लिन अस्पताल की कथित जमीन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। एजेंसी का कहना है कि अस्पताल परिसर की जमीन की खरीद बिक्री में अनियमितताओं की आशंका है। इसी क्रम में संबंधित पक्षों से कागजात तलब किए जा रहे हैं ताकि लेन देन की पूरी कड़ी स्पष्ट हो सके। नोटिस जारी होने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। झारखंड की राजधानी रांची समेत खूंटी, लोहरदगा, गुमला और आसपास के जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम ने अचानक करवट ले ली। शुक्रवार सुबह लोगों को तेज कनकनी और घने कोहरे का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे रहे कि जहां गुरुवार तक एक स्वेटर से काम चल रहा था, वहीं शुक्रवार सुबह होते होते 2 स्वेटर के साथ शॉल और टोपी की भी जरूरत पड़ गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने विदेशी कर्ज पर देश की बढ़ती निर्भरता को लेकर नाराजगी जताई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक शहबाज ने शुक्रवार को माना कि देश के बहाल आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें बार बार विदेशी दौरों पर जाकर कर्ज मांगना पड़ा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री राजधानी इस्लामाबाद में कारोबारी नेताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब फील्ड मार्शल असीम मुनीर और मैं दुनिया भर में पैसे मांगने जाते हैं तो हमें शर्म आती है। शहबाज ने कहा, कर्ज लेना हमारे आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा बोझ है। कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कई बार हम उनकी शर्तों को ना भी नहीं कह पाते। गाजा में शनिवार को इजराइल ने हमला किया। इसमें 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी के अस्पतालों ने बताया कि हमले में 2 परिवारों के लोग मारे गए हैं। हमले उत्तरी और दक्षिणी गाजा में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग और रिलीफ कैंप में हुई। हमले की वजह से कैंप में आग लग गई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिकॉर्ड किया है कि 10 अक्टूबर से सीज फायर शुरू होने के बाद इजरायली फायरिंग से 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह हमला ऐसे समय हुए जब रविवार को मिस्र बॉर्डर पर रफाह क्रॉसिंग खुलने वाली है, जो अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीज फायर के दूसरे स्टेज का हिस्सा है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला। शरद पवार इस समारोह में नहीं पहुंचे। इससे पहले दिन में एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सुनेत्रा को पार्टी नेता चुना गया था। डिप्टी सीएम की शपथ से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार की 3 दिन पहले 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत के बाद डिप्टी सीएम पद खाली हो गया था।